हेलो गाइस, कैसे हो भाई आप सब लोग। मैं पुनीत कुमार स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो गाइस, जैसा कि हम लेकर आते हैं भाई आपके लिए करंट अफेयर, विविध करंट अफेयर, यानी कि विविध करंट अफेयर्स नहीं दोस्तों, विविध जीके की क्लासेस। ठीक है गाइस, जो कि मैं आपके लिए पर डे लेकर आता हूँ। तो उसका 1 या 2 पार्ट हम डेली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना आपके 20 लगभग 2200 प्लस क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। क्लियर गाइस, चलो फिर भाई शुरुआत करते हैं इस चीज़ के। आज की पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। ये उत्तर से शुरू कर, ठीक है, यानी कि उत्तर से शुरू होकर, समझ लो या शुरू कर, दक्षिण की ओर निम्नलिखित चोटियों को व्यवस्थित कीजिए। अब चोटी कौन कौन सी है दोस्तों, आपको वो व्यवस्थित करनी है। ऑप्शन नंबर ए है गाइज आपका दोदा बोटा, बी है दोस्तों अमरकंटक, सी है गाइज महेंद्रगिरी, डी है दोस्तों अनाईमुड़ी। ठीक है गाइज, ये आपकी चोटी हैं और इनके कूटले हैं क्या आपके 2 3 1 4। ठीक है गाइज, 2 3 1 4, 3 1 2 4, यानी कि ये जो हमें करनी है ना उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करनी। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए 2 3 1 4, यानी कि पहले आएगी आपकी अमरकंटक, फिर आएगी महेंद्रगिरी, फिर आएगी दोदा बेट और सबसे लास्ट में आएगी दोस्तों अनाईमुड़ी। कौन सी दोस्तों, अनाईमुड़ी। क्लियर गाइज, चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। कुंती पूजा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी है गाइज काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी है दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और डी है दोस्तों इनमें से कोई। तो गाइज ये जो बहती है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, यानी कि किससे होकर बहती है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर ये बहती है। क्लियर गाइज, नेक्स्ट चलते हैं भाई। अमेजन और ओरिनो नदी के मध्य का क्षेत्र कहलाता है, यानी कि जो अमेजन है, ठीक है गाइज, अमेजन और ओरिनो नदी के मध्य का क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अटाकामा मरुस्थल, बी है गाइज आपका गुयाना उच्च भूमि, सी है दोस्तों आपका एटलस पर्वत और डी है दोस्तों ओकोबांको द्रोणी। ओकोबांको द्रोणी, तो दोस्तों ये जो कहलाता है अमेजन और ओरिनो नदी के मध्य का क्षेत्र वो कहलाता है गुयाना उच्च भूमि। क्या कहलाता है गाइज, वो कहलाता है आपका गुयाना उच्च भूमि। क्लियर गाइज, नेक्स्ट चलते हैं भाई। जन्नांकीय लाभांश के, ठीक है गाइज, लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है गाइज आपका सुरक्षा योजना का प्रारंभ, ऑप्शन बी है कुशलता विकास को प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर सी है गाइज उच्च शिक्षा का निजीकरण, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों शिशु मृत्यु दर में कमी। किसमें गाइज, शिशु मृत्यु दर में कमी। क्लियर गाइज, ये आपके ऑप्शन है। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी, कुशलता विकास को प्रोत्साहन। किसको, यानी कि कुशलता विकास को क्या करना है गाइज, कुशलता विकास को प्रोत्साहन करना है। क्लियर गाइज, नेक्स्ट आता है कवक मूल, यानी कि माइकोराइजल का प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने की क्षमता आ जाती है, बी है गाइस पीएच की अति सीमाओं को सहने की क्षमता आ जाती है, सी है गाइस आपका रोगग्रस्त से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है और डी है दोस्तों उपरोक्त में से सभी। तो गाइस इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी आंसर होंगे। क्लियर गाइस, नेक्स्ट आता है भाई गरीबों का सेब। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, गरीबों का सेब किस फल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गाइस संतरा, बी है दोस्तों नाशपाती, सी है गाइस आपका अमरूद और डी है दोस्तों आपका रसबेरी। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, अमरूद। अमरूद को कहा जाता है गरीबों का सेब। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्याज के छिलके उतारते समय आंखों में आंसू किस तत्व से आते हैं। यानी जब हम प्याज के छिलके उतारते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं, वो किस तत्व की कमी से आते हैं, ये हमें बताना है गाइज। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, बी है गाइज सोडियम कार्बोनेट, सी है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड और डी है दोस्तों फेरिक सल्फेट। तो दोस्तों ये जो आते हैं ऑप्शन नंबर ए एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, इसकी कमी से आते हैं आंखों में आंसू जब हम प्याज के छिलके उतारते हैं। क्लियर गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि राज्य जलवायु क्षेत्रों में विभक्त, यानी कि क्षेत्रीय विविधता के अनुरूप किया गया है। क्लियर गाइस, यानी कि जो उत्तर प्रदेश को कितने कृषि राज्य जलवायु क्षेत्रों में विभक्त क्षेत्रीय विविधता के अनुरूप किया गया है, ये गाइस हमें बताना। ऑप्शन नंबर ए है 9, बी है गाइस 8, सी है सी और डी है दोस्तों ऑप्शन नंबर 6। गाइस ये जो आता है ये आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 क्षेत्रीय विविधता के अनुरूप इसको विभाजित किया गया है, यानी कि विभक्त किया गया है। क्लियर गाइस, नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश में सनई अनुसंधान केंद्र कहाँ है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है गाइस, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सनई अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों प्रतापगढ़, बी है रायबरेली, सी है गाइस अमेठी और डी है दोस्तों जौनपुर।
तो कोई ये जो है ऑप्शन नंबर ए क्या है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आता है अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो कौन सा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो सनई अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर पड़ता है, वो प्रतापगढ़ में पड़ता है। क्लियर गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई। सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो अग्रणी राज्य होते हैं उनको व्यवस्थित करना है, ठीक है गाइस। और वो भी कौन सी क्रम में, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम होता है गाइस हमारा घटता क्रम, और एक होता है आरोही क्रम, वो होता है बढ़ता क्रम। तो घटते क्रम में हमें व्यवस्थित करने हैं। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, और गाइस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये आपके 4 ऑप्शन है। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर होगा, यानी कि पहले पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, और फिर लास्ट में मध्य प्रदेश में। क्लियर गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। सीमांत जोत से क्या तात्पर्य है, किससे गाइस, सीमांत जोत से क्या तात्पर्य है, ये हमें दोस्तों क्वेश्चन बताना है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक का क्षेत्र, 1 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 3 हेक्टेयर से कम का क्षेत्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सीमांत जोत होते हैं, ठीक है, उनकी बात चल रही। कितने हेक्टेयर वालों को कहा जाता है सीमांत जोत, तो गाइस ऑप्शन नंबर ए, 1 हेक्टेयर से जो कम का क्षेत्र होता है उन्हें कहा जाता है क्या, सीमांत जोत। क्या कहा जाता है गाइस, उन्हें कहा जाता है सीमांत जोत। क्लियर गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से एल्कोटलिक पेय उत्पन्न किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये गाइस हमें बताना। तो ये ऑप्शन नंबर आपके जो है ना, तीनों के तीनों ही कथन ये आपके सही है, यानी कि डी आपको सही आंसर होगा। क्लियर गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई। ऊनी मिलें और नगर, ये ध्यान देना, ऊनी मिल है और नगर है, इनका हमें मिलान करना है। तो देखो आपको मिलान करना है। रेमंड बुल्स जो है गाइज वो आती है आपकी थाने में, थाने का मतलब महाराष्ट्र। बिल्ली लिमिटेड आती है दोस्तों आपको बेंगलोर में। लाला इमली मिल्स आती है गाइज आपका कानपुर में। और OCM आती है गाइज आपका अमृतसर में। यानी कि इसका जो हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइज, चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण भारत में कब किया गया है, यानी कि जो वायु परिवहन है, ठीक है, एयरलाइन है हमारी, ठीक है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण भारत में कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 1952 में, ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए 1952, ऑप्शन बी है दोस्तों 1954, सी है गाइस 1953, और डी है दोस्तों 1951। तो कब किया गया था ये गाइस हमें बताना है। तो गाइस उसका आंसर जाएगा सी, 1953 में इसका परिवहन किया गया था। कब किया गया था गाइस, इसका 1953 में इसका परिवहन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। सेंट लीज ओंजे जारवा जनजातियों का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों दमन द्वीप से, बी है अंडमान निकोबार से, सी है गाइस तमिलनाडु से, और डी है दोस्तों कर्नाटक से। तो 139 का जो बी आंसर है वो आपका सही होगा, क्या गाइस, अंडमान निकोबार से, यानी कि अंडमान निकोबार। सेंट लीज ओंजे जारवा जनजातियों का जो संबंध है गाइस वो किससे है, वो है आपके अंडमान निकोबार से। नेक्स्ट आता है दोस्तों, देश का कितना प्रतिशत भूमिगत जल संसाधन गंगा ब्रह्मपुत्र के काप्य बेसिन में उपलब्ध है, यानी कि देश का जो कितने प्रतिशत भूमिगत जल है वो संसाधन गंगा, ठीक है गाइस, संसाधन गंगा की बात चल रही है, ब्रह्मपुत्र के काप्य बेसिन में उपलब्ध है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 42%, बी है गाइस आपका 44%, सी है दोस्तों 54%, और डी है आपका 34%। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर होगा, यानी कि कितने प्रतिशत है, 44% जल उपलब्ध है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, यानी कि जो कालपोंग है, ठीक है गाइस, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, बी है गाइस आपका उड़ीसा से, सी है दोस्तों सिक्किम से, डी है आपका मिजोरम से। क्लियर गाइस, ये हमें बताना है। तो इसका जो आएगा वो आएगा आपका कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह से व्यवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों परियोजनाएं और स्थान, ये हमें मिलान करना है गाइज इनका, परियोजनाएं और स्थान का, यहाँ से ध्यान देते हैं, ठीक है गाइज। सिंगरौली आपको पता है दोस्तों कहाँ पे पड़ती है, ये आपके सोनभद्र में पड़ती है भी। दादरी गाइज आपकी गौतम बुद्ध नगर में पड़ती है। टांडा दोस्तों आपका अम्बेडकर नगर। ऊंचाहार दोस्तों आपका रायबरेली में पड़ता है।
तो ये थी दोस्तों हमारी, यानी कि इसका आंसर बनेगा 4 3 1 2। ठीक है गाइज, ये थी हमारी क्या परियोजनाएं और स्थान। नेक्स्ट आता है दोस्तों 143, पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे। हमें बताना है गाइज पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे। तो ठीक है गाइज, ये हमें बताना, ए एलन गुथ, बी सी डी एडरसन, सी है दोस्तों विलियम हर्शेल और डी है एडविन हबल। तो गाइज जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो सही आंसर होगा, सी डी एडरसन है पॉजिट्रॉन के आविष्कारक। नेक्स्ट आता है दोस्तों आत्म अभिशंसन से संरक्षण यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है। संरक्षण यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 का ए, बी अनुच्छेद 20 का 3, सी है दोस्तों अनुच्छेद 21, डी है दोस्तों अनुच्छेद 25। तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20 का 3 में आपको लिया गया है कि आत्म अभिशंसन में से संरक्षण यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों, आत्म अभिशंसन से संरक्षण का जो प्रावधान है अनुच्छेद 20 के 3 में है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आता है सुमेलित कीजिए। देखो दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये हमें बताना है गाइज। ठीक है, एस सी मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य के एम मुंशी थे। राजस्थान की रियायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य जवाहरलाल नेहरू थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये आपके वी टी कृष्णमूर्ति। तो इनका जो हमें मिलान करना है गाइस, ठीक है, क्या करना भाई, इनका मिलान करना, और मिलान जो करेंगे ना तो वो आएगा आपका 1 2 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ये बात तो आपको भी पता है भाई, संविधान सभा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है गाइस, यानी कि इसी तरीके से आप मिलान कर लोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है दोस्तों, भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 13 का प्रमुख उद्देश्य के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मूल कर्तव्यों की, बी है गाइस मौलिक अधिकारों की, सी है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों की, और डी है दोस्तों ए व बी दोनों की। तो ये हमें बताना है गाइस, तो ये ऑप्शन नंबर डी है आपका वो सही आंसर होगा, ए व बी दोनों की। क्या कर दो, भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 13 का प्रमुख उद्देश्य किस संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, ए व बी दोनों की। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आता है दोस्तों, संविधान भाग सेकंड में प्रयुक्त नागरिक शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन से व्यक्ति आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों प्रयुक्त नागरिक शब्द की भाषा के अंतर्गत कौन से व्यक्ति आते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सभी व्यक्ति, बी है आपका दोस्तों दिव्यांग व्यक्ति, सी है दोस्तों मात्र प्राकृतिक व्यक्ति, और डी है गाइज आपका क्या ए व बी दोनों व्यक्ति। तो ये हमें बताना गाइज, तो जो सी है मात्र प्राकृतिक व्यक्ति आते हैं प्रयुक्त नागरिक शब्द की परिभाषा के अंतर्गत। क्लियर गाइज। नेक्स्ट आता है दोस्तों, भारतीय नागरिकों से देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझने तथा उसका परीक्षण करने की अपेक्षा की गई है। अनुच्छेद 49 में, अनुच्छेद 50 के कै में, अनुच्छेद 51 कै के च में, अनुच्छेद 52 कै में। तो ये बताना है दोस्तों, तो जो आंसर होगा अनुच्छेद 51 के कै के च में। क्लियर गाइज। वैज्ञानिकों ने मानव बाल के मुकाबले 50,000 गुने पतले किस तत्व को विकसित किया है जो कि समुद्री जल से नमक को अलग कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका सोडियम नैनो ट्यूब, बी है गाइस आपका कार्बन नैनो ट्यूब, सी है दोस्तों थोरियम नैनो ट्यूब, और डी है दोस्तों पोटेशियम नैनो ट्यूब। तो दोस्तों ये जो क्या है ना, इन्होंने क्या है किसका, ऑप्शन नंबर बी गाइस कार्बन नैनो ट्यूब का समुद्री जल से नमक को अलग करने पर एक विकसित किया है तत्व का, क्या है कार्बन नैनो ट्यूब का। नेक्स्ट आता है दोस्तों, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE और किस देश की GIZ के बीच ग्रिड एकीकरण में सुधार के लिए समझौता हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इटली, बी है गाइस आपका जर्मनी, सी है फ्रांस, डी है जापान। जो हुआ है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी में ये समझौता है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके लगभग 25 क्वेश्चन। ठीक है गाइज, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन थे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ गाइज ये आपको पसंद आए होंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है गाइज, ओके।